रोहिका चौधरी और केमिस्ट्री एजुकेटर। एज यू नो हमने एन अवस्थी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने एन अवस्थी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 110 क्वेश्चंस कर दिए हैं। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा हर वीडियो में बोलती हूँ, पेन कॉपी लेकर बैठो, साथ साथ सॉल्व करो, कैलकुलेशन मुझसे पहले करने की कोशिश करो। यूट्यूब पे रैंडमली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी कहीं से समझ रहे हो तो साथ के साथ पेन एंड नोटबुक लेकर बैठो, साथ साथ लिखो, ठीक है, तभी वो आपको बेनिफिट करेगी। मेरी की गई मेहनत मुझे बेनिफिट करेगी, आपकी की गई मेहनत आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप रैंडमली वीडियो देखोगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करोगे पेन कॉपी लेकर अपने हाथ से, तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो साथ साथ सॉल्व करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 36 gram carbon is allowed to react with 6 gram H2 according to the following reaction. मास ऑफ C2H6 बताना है आपने। इसकी जो यील्ड है वो है 80%, ठीक है। तो आपने ये कितना लिया, 36 ग्राम, 6 ग्राम आपने लिया H2। मोल्स निकाल लो, 36/12, 6/2, 3 मोल्स। दोनों के कितने मोल्स आए हैं आपके, 3 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। कैसे निकालते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3/2, 3/3। तो जो कम आएगा वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें ये 1 आया, ये 1.5 आया, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, H2, ठीक है। H2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2 से आगे हम निकालेंगे। तो इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल। तो H2 C2H6, इसके 3 मोल से इसके बन रहे हैं 1 मोल। तो इसके 3 मोल का मास क्या है, 6 ग्राम। इसके कितने बनेंगे, इसके 3 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं। तो इस 3 मोल का मास क्या है इसका, 6 ग्राम। तो इसके 1 मोल का मास क्या होगा, 12 2 24 + 6 30 ग्राम, ठीक है। आपको निकालना है रिएक्ट, हाँ, तो इसके 6 ग्राम से ही आपको निकालना है। इसके 6 ग्राम से इसके कितने ग्राम बनेंगे, इसके कितने बन रहे हैं भाई, 30 ग्राम। बट ये क्या है, ये तब है जब आपकी यील्ड 100% है। 30 ग्राम कब बन रहा है, 100% यील्ड है। बट अभी यील्ड कितनी है, 80%। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 80%। मतलब 20% वेस्ट हो रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। तो 24 ग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो सॉल्यूशन का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। The molar ratio of Fe2 positive to Fe3 positive in a mixture FeSO4 and Fe2SO4 having equal number of sulfate ions. Sulfate ions equal है, आपको दिया हुआ है FeSO4 and Fe2SO4। उसने बोला है सल्फेट आयंस इक्वल है, तो Fe का रेशियो निकालो। तो इसमें सल्फेट आयंस इक्वल कर लो, इसमें 3 है, इसमें 1 है SO4। तो ये 3 कैसे होंगे इक्वल करने के लिए, क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सल्फेट कितने हो गए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, राइट। सल्फेट इक्वल हो गए। तो Fe कितने हुए, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव इसमें, Fe3 पॉजिटिव इसमें, तो यहाँ पे हुए Fe। Fe2 पॉजिटिव है यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ सल्फेट के पैर में 3 है, यहाँ पे ये 2 है, 2 से 2 कटा है तो FeSO4, ठीक है। तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, 2।
तो रेशियो क्या आया 3:2। राइट। 6 ग्राम H2 is mixed with 14 ग्राम N2 as per the following reaction। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, N2 plus 3H2 gives 2 NH3। 6 ग्राम H2 is mixed with 14 ग्राम N2। As per the following reaction, after completion of reaction, mass of NH3 is इतना, NH3 इतना बना, आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है और उन दोनों के ही मासेस दे रखे होते हैं या अमाउंट दे रखा हो किसी भी फॉर्म में, तो आपको उनमें से क्या निकालना होता है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, कि कौन पहले पूरा खत्म होगा रिएक्शन में, कौन पूरा यूटिलाइज हो रहा है, उससे हम प्रोडक्ट निकालते हैं। क्योंकि जो एक्सेस में बचा हुआ है वो तो पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तो वो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ज्यादा ही देगा अगर आप उस क्वांटिटी से निकालोगे। तो हम आंसर किससे निकालते हैं, जो रिएक्शन में पूरा यूटिलाइज हो रहा है, कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है। तो इसलिए पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए पहले निकालो मोल्स, 14/28। ठीक है, मोल्स आ गए। अब क्या निकालोगे आप, मोल्स को अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो कौन कम है, 0.5, तो ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम N2 से निकालेंगे कि कितना NH3 बना है, N2 NH3। इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। यानी कि इसके 28 ग्राम से इसके कितने बन रहे हैं, 17 × 2 34 ग्राम। राइट। तो गिवन कितने इसके 14 ग्राम, तो इसके 14 ग्राम से इसके कितने बनेंगे, 17 ग्राम। कितना, 17 ग्राम। अब उसने बोला है मिला हमें NH3 इतना है, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। 17 ग्राम नहीं मिला, कम मिला 12.75। तो परसेंटेज यील्ड क्या है, जितना मिला है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली जितना मिलना चाहिए था इनटू 100। जितना मिला है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली 17 ग्राम हमें मिलना चाहिए था इनटू 100। आंसर निकाल लो। देखो ये 127 है, 17 7 जा 119, तो 7 कुछ आएगा 7, फिर 100 है तो आपका बनेगा ये 75%। ठीक है, 75%। Next question is silver oxide Ag2O decomposes at temperature 300 degree Celsius yielding metallic silver and oxygen gas। Ag2O decompose हो रहा है to gives Ag plus O2। ठीक है, Ag plus O2 बैलेंस कर लो, 2 Ag हाफ O2। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है आपको, 0.14 ग्राम, 104 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन द सैंपल। पहले आपको सिल्वर ऑक्साइड निकालना है। देखो
हाफ मोल O2, 1 मोल O2 का मास होता है 32 ग्राम, तो हाफ मोल का, क्योंकि 16 इंटू 2 32 हो गया, हाफ मोल है तो हाफ कर दे तो 16 ग्राम। 16 ग्राम O2 किससे मिल रहा है हमें? Ag2O से, 1 मोल Ag2O से। तो Ag का मास होता है 108 ग्राम, तो 2 का 108 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 232 ग्राम। 16 ग्राम से आपको मिल रहा है 232, इसके आधे मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो इसके आधे मोल का मास है 16 ग्राम, तो 1 मोल का मास है इसका 232 ग्राम। तो इसकी 0.104 ग्राम से कितना मिलेगा? यूनिटरी मेथड, इट विल कम अराउंड 1.5 ग्राम। तो आपको Ag2O कितना मिला? 1.5 ग्राम। तो परसेंटेज निकालनी है Ag2O की, कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें Ag2O की कितनी परसेंटेज है। हमने जो सैंपल लिया है वो कितना है? 1.6 ग्राम लिया है टोटल। हमने एक सैंपल है जिसमें Ag2O भी है एंड कुछ और इम्प्योरिटीज वगैरह भी है, ठीक है। तो हमने Ag2O एग्जैक्टली कितना है वो निकाले 1.5। तो टोटल कितना है? सैंपल का मास 1.6, तो हमें परसेंटेज ऑफ Ag2O निकालनी है। जितना मास ऑफ Ag2O डिवाइडेड बाय टोटल मास 1.6 इंटू 100। देखो सिंपल सी बात है, दोनों पास पास से कटेंगे तो 100 के अराउंड आएगा आंसर, तो 94.25%। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो कर लेना। Next, an ideal gaseous mixture of C2H6 and C2H4 occupies 28 liter at 1 atmosphere and इतने केल्विन्स STP की कंडीशंस दी हुई है आपको। Reacts completely with 128 ग्राम O2 and to produce CO2। मोल फ्रैक्शन बतानी है आपको C2H6 की। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों की रिएक्शन O2 के साथ लिखेंगे, ठीक है, C2H6 की और C2H4 की। बैलेंस कर लो। ठीक है, तो आपको कितना लीटर मिला है? 28 लीटर इथेन और इथीन गैस का, ठीक है। तो मोल्स निकाल लो, टोटल मोल्स इथेन और इथीन गैस के। टोटल मोल्स ऑफ मोल्स क्या होते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में? वॉल्यूम गिवन ओवर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है हमारी मोलर वॉल्यूम, तो 28 डिवाइडेड बाय 22.4। तो टोटल मोल्स इन दोनों के मिला के हमारे कितने आए हैं? 1.25। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 1.25 मोल्स, ठीक है। इसमें से हम C2H6 के मोल्स मान लेते हैं X और इसके मान लेते हैं हम 1.25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मोल्स हमारे पास 1.25 है। इन दोनों के मिला के 1.25 मोल्स आए हैं, तो एक के x मान ले तो दूसरे के 1.25 माइनस एक्स हुए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 128 डिवाइडेड बाय 32, कितने मोल्स आए? 4। कितने मोल्स आए? अब देखो, इसका
एक मोल इसके 3.5 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके मोल्स है कितने x, तो इसके x मोल्स इसके कितने मोल से रिएक्ट करेंगे 3.5x से। C2H4 का एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 1.25 माइनस x है, इसके 1.25 माइनस x इसके 3 इंटू 1.25 माइनस x से रिएक्ट करेंगे, यस और नो। इसका एक मोल इसके 3.5 से करता है, तो है कितने इसके एक्चुअल में x, तो 3.5x से करेगा। इसके इसका 1 मोल इसके 3 से करता है, तो 1.25 माइनस x है, तो कितने से करेगा 3 इंटू 1.25 माइनस x। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों को ऐड कर दो, मोल्स ऑफ O2 दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने पे यू विल गेट x इक्वल टू 0.5। तो अब उसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 यानी कि मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने थे यहाँ पे इनके 1.25 और मोल्स ऑफ C2H6 क्या है 0.25, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो C2H6 की 0.5 मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1.25। One commercial system removes SO2 emission from smoke at 95 degree Celsius from the series of reaction। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है। Assuming that 80% SO2 can react with Cl2, then how much CaSO4 can be obtained from 100 ग्राम SO2। अगर हम 100 ग्राम SO2 ले रहे हैं तो उसमें से रिएक्ट कितनी कर पा रही है 80 ग्राम, 80% है क्योंकि कितनी कर पा रही है 80 ग्राम। ठीक है, कितनी 80 ग्राम। तो हमारे पास SO2 का मास कितना है 80 ग्राम। तो मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं हमारे पास 80 बाय सल्फर का क्या होता है 32 और 2 ऑक्सीजन का भी 32 64। कितना आएगा ये आपका, इसको 5/4 ही रख लो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखना क्या तरीका है, आपको निकालना है CaSO4। एक मोल CaSO4 का एक मोल इसके भी एक मोल से कर रहा है, इसके भी एक मोल से, पर प्रीवियस रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है H2SO4। COH2 की बात कहीं नहीं है, तो हम H2SO4 को देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे हम H2SO4 को। ठीक है, अब H2SO4 हमें किससे मिल रहा है SO2Cl2 एंड H2O से। प्रीवियस रिएक्शन में किसकी बात हो रही है SO2Cl2 की। ठीक है, तो जो हाइलाइटेड हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही देखेंगे। ठीक है, CaSO4 निकालना किससे मिल रहा है H2SO4 से। H2SO4 हमें किससे मिल रहा है SO2Cl2 से। SO2Cl2 किससे मिल रहा है SO2 से। Cl2 क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि हमें मास SO2 का गिवन है। ठीक है, तो देखो इसके एक मोल SO2 से हमें एक मोल SO2Cl2 मिल रहा है, एक मोल SO2Cl2 से हमें एक मोल H2SO4 मिल रहा है, एक मोल H2SO4 से हमें एक मोल CaSO4 मिल रहा है। तो SO2 के मोल कितने हैं, तो 5/4। तो 5/4 SO2 के मोल से हमें 5/4 SO2Cl2 के मोल मिलेंगे। 5/4 SO2Cl2 से हमें 5/4 मोल ऑफ H2SO4 मिलेंगे। 5/4 मोल ऑफ H2SO4 से हमें 5 मोल ऑफ CaSO4 मिलेंगे।
ठीक है, तो 5/4 मोल ऑफ CaSO4 का मास निकाल लो। कैल्शियम का क्या होता है 40, सल्फर का क्या होता है 32 एंड 4 ऑक्सीजन का 64। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट 136। ठीक है, तो कर लो। $170 ग्राम B। Next, 9 moles of D and 14 moles of E are allowed to react in a closed vessel according to the given reaction. Calculate the moles of B formed in the end of the reaction if 4 moles of G are present. देखो D के कितने हैं 9 moles, D के कितने मोल्स हैं 9 मोल्स, E के कितने हैं 14 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसके निकालने होंगे, B किससे निकल रहा है C और G से, और ऊपर हमें ऊपर वाली रिएक्शन से C मिल रहा है। ठीक है, G की कोई बात हो नहीं रही, तो हम यहां से निकालेंगे C के मोल्स। G कितना प्रेजेंट है 4 मोल्स, तो इस रिएक्शन से C निकाल लो। क्या निकाल लो C, और फिर यहां पे पुट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये आपका आएगा 3, तो कौन कम है D, तो D विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो D से निकालेंगे, इसके 3 मोल से इसके कितने मोल मिल रहा है 5 मोल, तो इसके 9 मोल से कितने मिलेंगे 9/5 इंटू 9/3 इंटू 5, 9/3 इंटू 5 मोल्स। ठीक है, बट यील्ड कितनी है 80%, तो 80% भी लगाएंगे, 80/100 इतने मोल्स मिले आपको किसके C के। ठीक है, अब C के मोल्स निकाल लो, पहले कितने आएंगे 12 मोल्स आएंगे ये आपके, क्या आएगा ये 12 मोल्स। ठीक है, तो इसके 12 मोल्स से और इसके कितने हैं 4 मोल्स, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके। कौन आएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, G आएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट विल बी G। तो B निकालो, इसके 5 मोल से इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं 6 मोल्स, तो इसके 4 मोल से कितने बनेंगे, गिवन कितने हैं इसके 4 मोल्स, तो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। यील्ड कितने है 50%, 100% नहीं मिल रहा आपको 50%, तो उसके आधे यानी कि 2.4। मास ऑफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड विद डेंसिटी इतने। देखो डेंसिटी गिवन है एंड आपको ये वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू कितने ml, 1000 इंटू 1/10, 100 ml।
तो ये आपको दी हुई है वॉल्यूम। ml में क्यों चेंज किया है? क्योंकि आपको डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन थी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी पुट कर दो 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर आप यूनिट्स लिखते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, देखो कट जाते हैं फिर यूनिट्स। मास आपको निकालना है, वॉल्यूम है आपकी 100 ml, ml से ml कट गया तो मास किस में आएगा आपका? ग्राम में। तो ये इधर जाएगा तो मास आएगा वो आपका 120 ग्राम। ओके, in a solution of 180 gram water and 640 gram CH3OH per mole fraction of solute पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स निकाल लो। 180/18 वाटर का मोलर मास होता है 18, 10 मोल्स। इसके मोल्स निकाल लो। 640 बाय इसका मोलर मास CH3OH का 32। इसके कितने मोल्स आए? 20 मोल्स। बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ये सोचेंगे कि हमें मोल फ्रैक्शन किसकी पूछी है? सोल्यूट की। गिवन क्या है? मिक्सचर में वाटर प्लस CH3OH। उन्हें लगेगा कि वाटर तो हमेशा सोलवेंट ही होता है, तो सोल्यूट कौन है हमारा? ये CH3OH। और वो मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे किसकी? सोल्यूट की। किसकी निकाल देंगे? सोल्यूट की। सोल्यूट क्या समझेंगे वो? ये। बट ये हमारा सोल्यूट नहीं है। सोल्यूट कैसे पता चलता है हमें? नंबर ऑफ मोल्स से। पहले मोल्स निकालो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम वो हमारा सोल्यूट होगा। यहाँ पे किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? वाटर के, तो वाटर हमारा क्या है? सोल्यूट। उसने ये नहीं बोला वाटर की निकालो या CH3OH की निकालो, वो गेम खेल गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट उसने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट पहचानना आना चाहिए। जिसके नंबर ऑफ मोल्स लेस होते हैं वो होता है सोल्यूट। वो होता है सोल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल्स ओवर टोटल मोल्स 30 है, तो 1/3। तो क्वेश्चन बहुत इजी था अगर आपको ये पता है कि सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। सोल्यूट निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अपने माइंडसेट के साथ मत चलना कि यही सोल्यूट होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। Amount of sucrose required to be dissolved in 81 gram of water to give 10% by mass of sucrose। सुक्रोज की मास परसेंटेज दी हुई है 10%, यानी कि 10% इज इक्वल्स टू मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सुक्रोज प्लस वाटर, क्योंकि दो ही चीजें प्रेजेंट है, इंटू 100। सुक्रोज का मास उसने पूछा है। अमाउंट ऑफ सुक्रोज, लेट इट बी x मान लो। टोटल मास x प्लस वाटर का मास 81 है, 81 इंटू 100। ठीक है, x क्या आया आपका 9 ग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट। कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।